हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों 14 अगस्त 2026 को लंदन और मुंबई से एक साथ रिलायंस इंडस्ट्री और ब्रिटेन के रॉल्स रॉयस ने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर दी है और बाकायदा दोनों ही कंपनियों ने प्रेस रिलीज करके इस बात का ऐलान किया। और अब इस पार्टनरशिप का जो उद्देश्य होगा वो है इंजन को भारत में असेंबल करना नहीं है, बल्कि कंपनीज जो हैं ये दोनों वो डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन और थ्रू लाइफ सपोर्ट तक की जो क्षमताएं हैं वो भारत में डेवलप कर सकती हैं। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट आइडिया भी सामने आया, वो है एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स का। दोनों ही कंपनीज भारत में एक डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको तलाश करेंगी, जिसका मतलब ये है कि टारगेट केवल इंजन बनाना नहीं है, टारगेट ये है कि भाई एक पूरा एरोस्पेस प्रपोजल इकोसिस्टम भारत में तैयार करना, जहां इंजन का डिज़ाइन हो, डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, टेस्टिंग हो और प्रोडक्शन हो, और आगे जाकर मेंटेनेंस और लाइफ साइकिल सपोर्ट भी यहाँ पर हो सके। इवन ये प्लानिंग अगर रियलिटी में उसी हिसाब से या उसी लेवल पर आगे बढ़ती है तो ये जो बड़ी घोषणा दोनों कंपनियों ने की है तो वो भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक काफ़ी बड़ा जो कदम है वो साबित हो सकती है। और यहाँ पर हम थोड़ी सी बेसिकली AMC इंजन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। एमका जो कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है। ये फाइटर जेट एक एडवांस ट्विन इंजन वाला स्टेल्थ कैपेबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्षमता वाला फाइटर जेट होगा। अब यहाँ पर असली बात ये है कि किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम बनाना अलग बात है और उसी फाइटर जेट के लिए एक हाई परफॉर्मेंस टर्बोफैन इंजन डेवलप बनाना, दोनों में ही अलग अलग लेवल के चैलेंजेस हैं। इंजन के लिए आपको चाहिए हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, एडवांस टर्बाइन ब्लेड्स, सोफिस्टिकेटेड कूलिंग, हाई प्रेशर कंप्रेसर्स, कंबस्टर टेक्नोलॉजी, एडवांस मेटलर्जी, सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट्स, इवन थर्मल मैनेजमेंट, हाई प्रेशर टर्बाइन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंजन कंट्रोल, और सबसे कठिन होता है टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करना। यही वजह है कि दुनिया के काफ़ी कम लोगों के पास मॉडर्न फाइटर क्लास टर्बोफैन इंजन को इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन और डेवलप करने की क्षमता है, और यही भारत के सबसे बड़े एरोस्पेस चैलेंज में से एक है। और इन्हीं सब चीज़ों में दोस्तों भारत थोड़ा पीछे है और ये हमारे लिए आज चैलेंज बन चुका है। अगर हम यहाँ पर अगर कावेरी इंजन की भी आउटपुट की बात करते हैं तो कावेरी इंजन जो कि काफ़ी पहले से भारत बनाने की कोशिश कर रहा है, कावेरी को हम उस परफॉर्मेंस तक नहीं पहुँचा पाए जिसकी ज़रूरत हमें है, खास करके तेजस फाइटर जेट को पावर देने के लिए। यही वजह है कि जब कावेरी नहीं बन पाया तो हम GF404 का इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस मार्क 1 में। तेजस मार्क 1 के लिए GF401 IN-20 पर हमारी डिपेंडेंसी बनी हुई है। आगे भी एमका मार्क 1 TEDBF जो आपका तेजस मार्क 2 है वहाँ पर भी हमें GF404 इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि इंजन सप्लाई में देरी ने भारत को ये भी बता दिया कि फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी प्रोडक्शन लाइन कितनी वनरेबल हो सकती है, खास करके तब जब इनके इंजनों पर विदेशी निर्भरता हो। यही वजह है कि आमका के लिए इंजन केवल एक कंपोनेंट नहीं होने वाला है, बल्कि ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल बन गया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट भारत में बने, जैसे कि हमने तेजस को भी बनाया है, लेकिन उसका सबसे क्रिटिकल प्रपोजल सिस्टम कोई और देश हमें दे रहा है, तो वो आगे जाकर सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट कंट्रोल, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन को भी जनरेट कर सकता है। और इन्हीं सभी चैलेंजेस को देखते हुए भारत की रिलायंस कंपनी आगे आई, जिन्होंने अब इस क्षेत्र में एंट्री कर ली है। यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लो, रिलायंस के पास भी कोई ट्रेडिशनल फाइटर इंजन डेवलपमेंट का कोई लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और यही इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा सवाल भी सामने आ रहा है। फिलहाल रिलायंस के पास और भी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि उनके पास इंडस्ट्रियल स्केल है, लार्ज प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की क्षमता है। वही रॉल्स रॉयस की भी बात की जाए तो उनके पास एरोस्पेस प्रपल्सन का दशकों का अनुभव है, वो एक बड़ा प्लेयर है। तो बेसिक लॉजिक यहाँ पर ये बनता है कि रॉल्स रॉयस भारत को एडवांस एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और प्रपल्सन नो हाउ देगा, और रिलायंस देगा इंडस्ट्रियल स्केल, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट और एग्जीक्यूशन क्षमता। दोनों ही मिलकर दोस्तों भारत में एक ऐसे इंडस्ट्रियल बेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो केवल एमका तक सीमित ना रहे, बल्कि आगे के लिए भी इन इंजनों का इस्तेमाल हो सके। अब बात आती है कि 100% स्वदेशी इंजन बनेगा भारत का। यहीं पर दोस्तों सबसे ज़्यादा सावधानी ज़रूरी है। किसी विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट डेवलपमेंट को ऑटोमेटिकली 100% तक स्वदेशी कहना ठीक नहीं होगा। सवाल ये आता है कि वास्तव में भारत को मिलेगा क्या? क्या भारत को मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मिलेगी, या फिर कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, या फिर भारत को सोर्स और डिज़ाइन डेटा मिलेगा? क्या भारत को इसमें हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी मिलेगी? क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे? क्या भारत इन इंजनों में इंडिपेंडेंटली मॉडिफिकेशन कर पाएगा? और सवाल आता है कि क्या भारत भविष्य में एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए इंजन सपोर्ट और मॉडिफिकेशन खुद कर पाएगा? इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, क्या वास्तव में भारत भविष्य में उसी टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन पर अपने नेक्स्ट जनरेशन का इंजन खुद डेवलप कर पाएगा? तो यही दोस्तों असली चैलेंज है, क्योंकि दोस्तों केवल मेड इन इंडिया और डिज़ाइन, कंट्रोल्ड एंड
टेक्नोलॉजिकल ऑन बाय इंडिया में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। हालांकि इस पार्टनरशिप का एक मजबूत पक्ष भी है। रॉल्स रॉयस जो कि दुनिया की सबसे जो प्रमुख एरोस्पेस इंजन कंपनीज हैं उनमें से एक है और वो मिलिट्री और सिविल एविएशन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। भारत के साथ भी रॉल्स रॉयस का पुराना एरोस्पेस रिलेशनशिप रहा है। भारतीय मिलिट्री एविएशन में रॉल्स रॉयस पावर्ड प्लेटफॉर्म्स पहले से मौजूद हैं, इसीलिए ये कोई ऐसी नई कंपनी नहीं है जो कि पहली बार भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम में एंटर कर रही है। लेकिन दोस्तों, फाइटर इंजन डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है केवल मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, यहाँ पर बात होती है टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन की। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि पार्टनरशिप का एंड रिजल्ट केवल फॉरेन डिजाइन इंजन की इंडियन प्रोडक्शन लाइन ना बन जाए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मुकाबला भी काफ़ी कड़ा होने वाला है, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यहाँ पर ये है साफरान, जो कि फ्रांस की है। एमका इंजन के लिए ऑलरेडी फ्रांस के साफरान भी भारत के साथ हाई थ्रस्ट इंजन डेवलपमेंट में आगे बढ़ चुकी है। बाकायदा ये पार्टनरशिप साफरान की डीआरडीओ की जीटीआरई के साथ हो रही है। और इवन दोस्तों, साफरान और डीआरडीओ की जीटीआरई के बीच एमका इंजन डेवलपमेंट को लेकर कॉर्पोरेशन की दिशा में काफ़ी पहले से चर्चा हो रही है। अब रिलायंस और रॉल्स रॉयस का ये अनाउंसमेंट आता है तो उसके बाद तस्वीर और इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब भारत के सामने थ्योरेटिकली 2 मेजर यूरोपियन एरोस्पेस प्लेयर्स आ चुके हैं। पहला फ्रांस, जो कि साफरान प्लस इंडियन गवर्नमेंट जीटीआरई इकोसिस्टम है। दूसरा है यूके, जिसमें रॉल्स रॉयस प्लस रिलायंस। इसका मतलब ये है कि कंपटीशन सिर्फ इंजन का नहीं है, बल्कि अब ये कंपटीशन बन गया है कि कौन भारत को ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रपोजल ऑटोनॉमी दे सकता है। फिलहाल सोशल मीडिया में शायद आपको ये हेडलाइंस जरूर मिलेगी कि रिलायंस रॉल्स रॉयस विन द एएमसी इंजन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एएमसी इंजन अब रिलायंस बनाएगा। इन हेडलाइंस को फिलहाल फैक्ट की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें दोनों कंपनियों ने स्ट्रैटेजिक इंटेंट टू पार्टनर और एमका इंजन के लिए कैपेबिलिटी ऑफर करने की बात करी है। ये अपने आप में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं है दोस्तों, इसीलिए सही वर्डिंग तो ये होगी कि रिलायंस रॉल्स रॉयस ने एमका इंजन के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है और इंजन डेवलपमेंट के लिए अपनी जॉइंट जो प्रपोजिशन है उसे पेश किया है, और यही काफी इंपॉर्टेंट है। इवन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पार्टनरशिप का फायदा केवल एमका के लिए नहीं है। अगर एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स वास्तव में एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजन हब के रूप में डेवलप होता है तो इसके एप्लीकेशंस आगे जाकर बहुत बड़े हो सकते हैं, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन्स, यूएवी इंजन्स, हेलीकॉप्टर प्रपोजन, सिविल एरोस्पेस इंजन्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रपोजन, एडवांस पावर सिस्टम्स और फ्यूचर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। मतलब एमका इंजन इस पूरे इकोसिस्टम का पहला बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, और भारत के लिए दोस्तों ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी रखता है। आज फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी में आप देख लो कि इंजन सबसे स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज में से एक है। रडार चेंज हो जाता है, वेपन्स बदले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन इंजन डेवलपमेंट क्षमता खड़ी करना काफ़ी कठिन और लंबा काम है। और एक बार भारत के पास क्षमता आ गई तो भविष्य के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में विदेशी डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो सकती है। और यही वजह है कि एमका इंजन को केवल एक प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के रूप में देखना गलत होगा। ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी एक्विजिशन प्लस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी प्लस नेशनल सिक्योरिटी, तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर दोस्तों, तेजस से लेकर एमका फाइटर जेट तक जो भारत को एक बड़ा स्ट्रैटेजिक लेसन मिला है वो ये है कि हम एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, आईएसआर रडार बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बना सकते हैं, हम मिसाइल और हथियार बना सकते हैं, लेकिन इंजन की जब बात आती है तो चैलेंजेस कई लेवल पर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए एमका भारत के लिए केवल स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, ये भारत के एरोस्पेस मैच्योरिटी का टेस्ट होगा। और अगर एएमसी के साथ स्वदेशी हाई थ्रस्ट इंजन इकोसिस्टम डेवलप हो गया तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री की क्षमता नए लेवल पर पहुंच सकती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, यहाँ पर अब रिलायंस रॉल्स रॉयस पार्टनरशिप की सबसे बड़ी खबर इंजन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सबसे बड़ी खबर यह है कि एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट अब हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि अगर ये केवल एमका इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनकर रह गया तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर R&D, टेस्टिंग, मटेरियल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंजन कंट्रोल, मेंटेनेंस और नेक्स्ट जनरेशन प्रपोजन का कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम तैयार होता है तो ये भारत के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एसेट बन सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, रिलायंस और रॉल्स रॉयस की पार्टनरशिप एएमसी के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट बन सकता है, और इसे अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया कि इसे फाइनल एमका इंजन कॉन्ट्रैक्ट मत समझिए। असली गेम अब शुरू होगा। कौन चुना जाएगा, भारत को कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगी, क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी भारत में कितनी आएगी, आईपी राइट्स किसके पास होते हैं, एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स कितना स्वदेशी बन सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या भारत इस पार्टनरशिप के लिए सिर्फ एक ही इंजन बनाएगा या फिर एक पूरी इंजन डेवलपमेंट क्षमता खड़ी करेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, साफरान जीटीआरई या फिर रिलायंस रॉल्स रॉयस, एमका के लिए कौन सा रास्ता भारत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।